वो एक शराब माफिया और एक वकील के खिलाफ रहा, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, और जुआपट्टी में जितनी भी अवैध शराब की तस्करी या भारतीय जनता पार्टी के अधिक प्रत्याशी द्वारा पूरे शराब का माहौल बनाया जा रहा है, और वो जीत के आएंगे तो पूरा जुआपट्टी शराब से विलुप्त हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जो पूरे समाज के अंदर उसके काम से पता चलता है वो क्या काम करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव है, और जब क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग परिवर्तन भी चाह रहे हैं। अब ये परिवर्तन ही है, इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, परिवर्तन है। परिवर्तन क्या चाह रहे हैं? जिला पंचायत जौलंगी जो है इस बार हॉट सीट बनी हुई है। अब हम हॉट सीट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक प्रत्याशी हमारे विक्रम गुसाई जी, अब यहाँ के विधायक भी विक्रम सिंह नेगी जी हैं और प्रत्याशी विक्रम सिंह गुसाई जी हैं। अब कितना असर इस चुनाव पे पड़ने वाला है हम उनसे भी जानेंगे। अब हम जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनसे लेके पूछेंगे कि क्या कुछ वो करेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बडोनी जी। गुसाई जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरी क्षेत्र की पब्लिक और नौजवान सारा उमड़ पड़ा है और सब चाहते हैं कि विक्रम गुसाई इस समय परिवर्तन लाए, क्योंकि भाजपा ने पूरे प्रदेश के अंदर त्राईमान कर रखा है। परिवर्तन लाए क्योंकि भाजपा ने पूरे प्रदेश के अंदर त्राईमान कर रखा है, ये चाहती है। आपका ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपने किन किन मुद्दों को लेके ये चुनाव जीतने का? मेरा सबसे पहले मुद्दा है कि आज के नौजवान शराब की तरफ और नशे की तरफ जो बढ़ रहा है, सबसे पहले तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि इस नशे को विक्रय करने वाले लोग या पूरे क्षेत्र में सबसे पहले जो ये नशा बिक रहा है इसका समाप्त करना है इसको। बिल्कुल गुसाई जी, मैं माफी चाहूंगा, आप जब भारतीय जनता पार्टी में थे, क्या आपकी सोची ये उस टाइम भी थी या अभी चेंज हुई? नहीं, सोच तो मेरी वैसी रहेगी। अच्छा। जो मैंने सोच के चुनाव लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जो पूरे समाज के अंदर उसके काम से पता चलता है वो क्या काम करते हैं। अच्छा, अब जो है बच्चे जो हैं हर स्कूल खाली मिल रहे हैं, आप शिक्षा को लेके क्या कहेंगे? शिक्षा को लेके सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जितने भी बेसिक स्कूल हैं इनमें जो हमारे टीचर्स काम करते हैं, जो उनके बच्चे सारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। चंबा, ऋषिकेश, देहरादून से यहाँ तक 200 किलोमीटर दूर पढ़ाने आ रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? वो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि उनको दिन में नींद आ रही होती है। और बहुत सारे वीडियो चल चुके हैं कि मास्टर सो रखा है और बच्चे बेचारे खेल रहे हैं। तो आपकी पहल क्या है? मैं ये चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे पहले हम यही काम करेंगे स्कूलों में जाके कि मास्टर के बच्चे कितने 7 किलोमीटर से ज़्यादा मास्टर न रहे और उसी क्षेत्र में रहे, उसके बच्चे भी वहाँ पढ़े, सबसे अच्छा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का भी यही मुद्दा है कि ये होना चाहिए। अस्पताल को लेके क्या कहना आपका? अस्पताल हमारा डोबरा चांठी ब्रिज के पास में एक 40 जिला अस्पताल की तो बहुत बुरी स्थिति है। और मैं चाहूँगा कि अगर कांग्रेस के 50-60 में से 45 में से अगर 20-22 जीत के आते हैं, 40 जीत के आते हैं, तो हम वहाँ धरना देंगे। और इस पे हम बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं कि वहाँ सारे सर्जन होने चाहिए और अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए। कोई भी मशीन नहीं है। अच्छा। सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट के लिए भी नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। महिलाओं के लिए जो है अल्ट्रासाउंड सिर्फ आज भी आपको खुला नहीं मिलेगा, वो सोमवार मंगलवार को खुले रहते हैं। लेकिन इस पे भी आप जरा क्या कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड महिलाएं जो है नीचे देहरादून की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ के आप देख रहे हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके हमारे पास एक वीडियो आया था, कांडीखाल क्षेत्र से एक वीडियो आया था जो हरिओम भट्ट लेके आए थे कि एक वीडियो जो अस्पताल में जो है बहुत दिक्कतें थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे छोटे भाई हरिओम भट्ट भी हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं। वो सब चाह रहे हैं कि इस समय विक्रम भाई को चुनाव जिताना है। परिवर्तन हर कोई चाहता है। परिवर्तन सब चाह रहे हैं। कांडीखाल में क्या कर रखा कि 200 मीटर ऊपर हॉस्पिटल है और बीमार आदमी को कैसे ले जाएंगे ऊपर? कंधे में उठा के तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ तक गाड़ी जानी चाहिए। और सबसे पहले यही रहेगा। दूसरा कि वहाँ तक सड़क जाए। आपकी अपील, एक आखिरी संदेश हमारी जनता को? पूरी जनता को ये संदेश है, एक तो 2 मुद्दे मैंने बोल दिए। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे पूरे इलाके में नीचे तो पर्यटन बन रहा है, पर्यटन हब बन रहा है टिहरी, लेकिन हमारी जमीनें बिक रही हैं और हमारा युवा क्या करेगा बाद में? आज जमीनें बिक रही हैं और हमारे बाप दादा भी अगर जमीन बेच देते तो हम क्या करते फिर? जमीन नहीं बिकनी चाहिए। और पर्यटन के हिसाब से चाहे पूरा क्षेत्र हो, कहीं भी होम स्टे खोल के हम बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। क्या लगता है आपको? रुकना चाहिए।
क्या करना चाहिए? भू कानून बंद होना चाहिए। भू कानून तो सशक्त होना चाहिए। भू कानून पे इन्होंने बहुत बड़ा बेवकूफ बना रखा है। मैं खुद वकील हूँ और इन्होंने भू कानून को जो था उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं किया, सब बेवकूफ बना रखा है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद बड़ून जी आपका। और हमारे क्षेत्र से हमारे भाई विक्रम गोसाई जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा विद्यालय का है। विद्यालय जितने भी सरकार, बीजेपी सरकार है, ये क्लस्टर विद्यालय बनाने जा रही है, तो हम इसका विरोध करेंगे और विक्रम गोसाई जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारा सहयोग करेंगे। और इसी मुद्दे के साथ जितने विद्यालय हमारे क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो बंद होने के कगार पे हैं, जो हम अभी सरकार एक नया बच्चों हमारे अभिभावकों को दे रही कि आपके बच्चों को जो 15 किलोमीटर दूर पे जो हम गाड़ी लगाएंगे, तो हम इसका विरोध करेंगे। और इसीलिए हम विक्रम गोसाई जी को जिता रहे हैं। वो कर्मठ और सुयोग्य प्रत्याशी हमारे बीच में है। विक्रम गोसाई जी की एक बात और है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पे जो दूसरा प्रत्याशी है उसका दारू दूरू का क्या है मामला है? वो हकीकत में है। हाँ। वो ऐसा मुद्दा जो है हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी का जो व्यक्ति हमारे बीच में होगा, हम उसको वोट करेंगे, जैसे हमारे विक्रम गोसाई जी हैं। बिल्कुल जी। और कुछ आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश? क्षेत्र जनता से हमारा ये निवेदन है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं विक्रम गोसाई, बहुत ही योग्य हैं और कर्मठ योग्य हैं प्रत्याशी हैं, और क्षेत्र के विकास की ओर जो है हमेशा जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं, और इनके साथ जो कदम से कदम मिला के इनको जो है विजय बनाएं। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं जी। नमस्कार। मेरा मानना तो ये है जी। ये हमारे नेव्यू के हैं भाई, हमारे विक्रम गोसाई जी। जी। इनका सर्वप्रथम तो ये है कि सबसे पहले ये शिक्षित हैं, जी। योग्यता है उनके पास में। योग्यता के आधार पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझे और सोचे और बोले। दूसरी बात, जहाँ तक रहा अदर प्रत्याशी का, ठीक है, भाईचारा है, रिश्तेदारी है, वो एक अलग मैटर है। हमने क्षेत्र का विकास करना है, न कि हमने अपनी रिश्तेदारी बढ़ानी है। लेकिन कुछ चंद नेताओं के चक्कर में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो आज बदनाम हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? स्वार्थ ले रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। ये नहीं कि क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में देखें अस्पतालों की हालत क्या, जैसा मुद्दा आपने उठाया, स्कूलों की हालत क्या है? महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इनकी कोई आवाज नहीं है। सब मस्त है अपने आप में। ठेके ले लो पीडब्ल्यूडी से, खाओ, अपना घर भरो, चलो जयराम जी करो। एक नया चेहरा जो है, एक हमारे साथ उभरता चेहरा है, हरिओम भट्ट प्रत्याशी को जी। भट्ट जी क्या कहेंगे? बस मैं अभी हम युवा साथियों ने सभी ने पहले हमें चुनाव लड़ाने का वो किया था। उसके बाद हमने अपने शिक्षित एक ऐसा भाई, बड़ा भाई, जिसने हमारे स्वरोजगार के लिए, हमारे जोलंगी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत से काम किए। एडवोकेट रहे हैं, पढ़े लिखे, LLB उसमें रहे हैं, ऋषिकेश और टीरी जैसे दोनों बार एसोसिएशन में मेंबर हैं, और क्षेत्र के हित के लिए इन्होंने बहुत से काम किए हैं। ऐसे हैं कि जैसे हमारे सारे भाई लोग बाहर रहते थे, इन्होंने स्वरोजगार को वहाँ महत्व दिया। हमारे बाहर के लोगों को ज़्यादा वो दी। 10 वोटिंग पॉइंट से लेकर जो आज 40 लोगों का घर चला रहा है, ऐसे वोटिंग पॉइंट लाने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की। पर्यटन को मैं एक बात काटूंगा आपकी। आपने एक वीडियो भेजा था मेरे को, और वीडियो के माध्यम से मैंने अस्पताल की खबर चलाई थी। क्या आपने, जो आपके प्रतिनिधि हैं विक्रम सिंह नेगी जो यहाँ के विधायक है, उनकी प्रतिक्रिया क्या आई थी उस वीडियो पे? देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1998 में बना हुआ हॉस्पिटल जहां आदमी दुख के समय पे जाता है, कोई सूखे में नहीं जाता। 500 मीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। मैं क्षेत्र में गया, मैंने क्षेत्र की बात देखी थी इंडर जैसी ग्राम सभा में, तो मुझे दर्द हुआ। मैंने विक्रम भाई को भी बोला, विक्रम भाई ने भी हमारे साथ दिया, सभी युवाओं ने साथ दिया, और उसके बाद हमने वहाँ आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद CMO की जो राय आई, उन्होंने बोला जल्द से जल्द जैसी धारा 144 हटती है, अपना आचार संहिता हटती है, वैसी हम तुरंत इस काम पे लग जाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस धन्यवाद को मैं एक वोट रूप में दूंगा कि हमारी जनता, जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, मैं चाहता हूँ विक्रम गोसाई को इतना मजबूत बनाए कि हम उस हॉस्पिटल की 31 तारीख को, मैं समय दे रहा हूँ, 31 तारीख को वोट वो होगा, और 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में हम पुनः उस अस्पताल में जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि स्थानीय विधायक, हमने विधायक जी से भी इसमें बात की थी, विधायक जी ने बोला था कि यह स्वीकृत नहीं हो रही है, यदि ऐसा कुछ बात है जो शासन प्रशासन रोकेगा तो हम भी आपके साथ हड़ताल पे बैठेंगे। तो अब विक्रम गोसाई जी, हरिओम भट्ट, हम सभी साथी मिलकर इस अस्पताल के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जीतने के बाद सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि विक्रम गोसाई जी सर्वप्रथम उस रोड पे काम करें। दारू का ज्यादा सुन रहा हूँ मैं इस क्षेत्र में, क्या है? तो आप इतना समझ सकते हैं कि देखो, मैं तो क्षेत्र का वो हूँ, तो यदि आप दूसरे प्रतिनिधि से पूछे कि आपका व्यवसाय क्या है, तो शायद से आपको दारू का भी दूसरा प्रतिनिधि तो हमें बुला नहीं रहा, शायद मीडिया से डरते होंगे, बताइए। बोल नहीं सकते,
यही सवाल यदि आपने उनसे पूछ लिया कि दारू का क्या है, तो जवाब देना उनका भी मुश्किल है। यानी कि बिकती है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा ब्लैक में बिकती है। अच्छा, इसका भी हम वो करेंगे। मैनिफेस्टो में विक्रम गोसाई जी ने रखा था कि हम पूरे उसमें नशा मुक्ति का वो चलेंगे। सभी महिलाओं ने हमारा समर्थन किया है। सारी महिलाएं जो भी नशा मुक्ति के लिए चाहती हैं उस पर भी पुरजोर वो करेगा। आज का युवा नशा के खिलाफ पूरे उससे तैयार है, लड़ेंगे और तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। फाइनल। साथ जो है कुलदीप पंवार जी हैं। कुलदीप पंवार जी का परिचय कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुलदीप पंवार जी जो हैं अपने आप में एक बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। पंवार जी क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? निश्चित तौर से परिवर्तन की बयार है और इस बार विक्रम सिंह गोसाई पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, एडवोकेट है और मुझे लगता है कि विक्रम सिंह गोसाई के नेतृत्व में इस बार हम गांव की सरकार बनाने जा रहे हैं और गांव का एक एक युवा और गांव का एक एक बुजुर्ग विक्रम गोसाई के साथ है। वो जानता है कि विक्रम गोसाई जो है इस क्षेत्र का भला करता है, बाकी सारे निकम्मे प्रत्याशी हैं। अच्छा, आपको मतलब यहाँ इस क्षेत्र में मतलब 2 प्रत्याशी हैं या 3 प्रत्याशी हैं? 3 प्रत्याशी हैं। कितना वोट बैंक आप ले रहे हैं यहाँ से? हम कम से कम 4000 से ऊपर की वोट जो है विक्रम गोसाई को पड़ेंगी और कम से कम विक्रम गोसाई 400 से 500 वोटों से अधिक मतों से विक्रम गोसाई चुनाव जीतने जा रहा है। बिल्कुल। अब मेरे साथ आप देख रहे हैं कि युवाओं का बहुत जोश चल रहा है और मेरे साथ जो है उप्पू से पूर्व प्रधान जो प्रतिनिधि रह चुके हैं वो भी साथ में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए। आज ये वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत वार्ड नंबर 9 जोलंगी से जो चुनाव हो रहा है वो एक शराब माफिया और एक वकील के खिलाफ हो रहा है जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष है। और जुआ पट्टी में जितनी भी अवैध शराब की तस्करी या भारतीय जनता पार्टी के अधिक प्रत्याशी द्वारा पूरे शराब का माहौल बनाया जा रहा है और वो जीत के आएंगे तो पूरा जुआ पट्टी शराब से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं विक्रम गोसाई एक नेता, एडवोकेट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष टीरी, उसको भारी से भारी मतों से भेजना और कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी। क्या आपको लगता है कि इनके ठेके कहाँ खुले हैं? इनके ठेके पूरा जियो पट्टी में खुले, घर घर ठेके, दुकान ठेके खुले हैं इनके। अच्छा, हाँ, ये दारू का पूरा चलन है? पूरा दारू का। और सब पूरी जुआ पट्टी जानती है कि ये दारू के गोदामों में संचालन इनके गोदामों से पूरी जुआ पट्टी में होता है।